सभी को सादर नमस्कार। जन आंदोलन की कहे जाने वाली धरती मुजफ्फरनगर में आयोजित इस प्रोग्राम में सम्मानित मंच और सभी जनप्रतिनिधि, हमारे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, सांसद, विधायक, सभी को मेरा सादर नमस्कार एक बार फिर से। मित्रों, जैसे कि अभी हमारे साथीगण बिंदुवार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि ग्राम प्रधानों के लिए समस्याएं तो बहुत रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं इस बार पहली बार रही हैं। समस्याएं ग्राम प्रधानों की कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। मेरी नज़र में अगर उसके सबसे दो बड़े कारण यदि हैं तो वो कारण ये है कि ग्राम प्रधान एक नहीं है, उनमें एकता नहीं है। वो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए तो रहते हैं, हर पार्टी में मजबूत करने का, उसको आगे बढ़ाने का कार्य तो करते हैं, लेकिन जब भी कभी एक ग्राम प्रधान की समस्या आकर के खड़ी होती है तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई भी एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो बड़ा अपना एक कद रखता हो वो किसी विशेष ग्राम प्रधान के साथ खड़ा हो, अगर उसके अपने पर्सनल संबंध ना हो तो। मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में तो आंदोलन होते ही रहते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से जिला अध्यक्ष हूं। हमने अपने यहां पंचायतों को सुरक्षित करने का, एक अच्छे ढंग से पंचायत को चलाने का कार्य किया है और मजबूती से लड़ने का काम भी किया है। और ऐसा तभी संभव हो पाया जब ग्राम प्रधान सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक साथ एक मंच पर सारी चीजें छोड़कर, चाहे वो किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हों या किसी अन्य रूप में वो हो, वो एक साथ आकर के जो है साथ खड़े हो जाते हैं। हम अपनी बात मजबूती से रखते हैं और एक बार नहीं अनेकों बार हमने ऐसा किया है। अभी बात चल रही थी कि कुछ उपलब्धियां भी अपनी गिनाइएगा, तो उपलब्धियां तो गिनाते ही हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान कोई खास ऐसा कार्य कर नहीं पाता है। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या बनके अगर आती है तो वो बनके आती है एक फंड की व्यवस्था। मैंने मुजफ्फरनगर में देखा है कि यहां पे काफी बड़ी पंचायतें हैं। हमारे यहां अधिकतर जो पंचायतें मिलेंगी, क्योंकि 1123 हम ग्राम प्रधान हैं, तो वहां पर 800, 900, 1000, 11, 1200, 1500, 2000 वोटों की पंचायत को एक बड़ी पंचायत के रूप में माना जाता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी धनराशि आती होगी और किस तरह से वहां पर कार्य किए जाते होंगे। मित्रों, मेरी ग्राम पंचायत के अंदर मैं पहली बार ग्राम प्रधान बना। अभी एक प्रधान जी बता रहे थे कि भैया कुछ अपनी उपलब्धियां भी बता दी हो, कोई ऐसा तो नहीं कि लड़ी झगड़ रहे हो। तो लड़ने झगड़ने के साथ साथ ऐसा नहीं है, अच्छे कार्य कराने के काम भी हमारे बिजनौर से प्रधान साथियों ने कराए हैं, जो सभी आपको बताएंगे भी। मेरे यहां पर कोई भी गली ऐसी नहीं है जो सीसीटीवी कैमरे से लैस नहीं है। एग्जिट इन सभी चौराहे, दोराहे, सभी पर सीसीटीवी कैमरे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन पंचायत घर यानी कि सचिवालय मेरे यहां पर बना हुआ है। जो 4 गांव मेरी पंचायत के अंतर्गत आते हैं, उनके सभी वो चौराहे, दोराहे, तिराहे, स्कूल, स्टेडियम, सारे के सारे आप सीसीटीवी कैमरे में वहां से देख सकते हैं। इसीलिए 2 बार मुख्यमंत्री अवार्ड भी जो है मेरी पंचायत को दिया गया है। और ऐसा संभव तब हो पाया जब पंचायत के लोग भी उसके साथ खड़े हुए। चुनौतियां सदैव रहेंगी और रही हैं, तो इन चुनौतियों के साथ जो हमने काम किया है ये इसलिए हम कर पाए क्योंकि हम सही जगह पर अपनी बात सही रखने में कामयाब हुए। हमने एक प्रधान संगठन के माध्यम से लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया था, जहां पर हमने इन बातों को रखा था कि प्रधान की जो निधि है उस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन उल्टा हुआ। सत्य है, अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं पहली माफी चाहता हूं, लेकिन मैं एक ग्राम प्रधान हूं और ग्राम प्रधान की बात अगर नहीं करूंगा तो मेरा यहां खड़ा होना कोई भी सही मैं अपनी नजर में नहीं मानता हूं। 30% की कटौती इस बार की गई है। अब क्या, खैर वैसे इस विषय पर बात करने में कोई फायदा नहीं है।
हम चिल्लाते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे। मुजफ्फरनगर के लोग भी हमारे साथ खड़े हुए। एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने जो किया था लखनऊ में जाकर के, वहां उस चीज को स्वीकार भी करा गया था और यह कहा गया था कि इसको वापस किया जाएगा। जो 30% काटा गया है हमारे पास से, वो हमको वापस नहीं दिया गया। और ऊपर से जितने भी IAS IPS है, पता नहीं जाने इसीलिए बने हैं क्या, इनका एक ही काम है कि ग्राम प्रधान यानी कि जो समझो सबसे कमजोर कड़ी है, ये वहां पर अपना डंडा चलाएं। जो बड़े हमारे मुखिया हैं उनको खुश करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने इतनी बढ़िया एक स्कीम निकाली कि हम ग्राम प्रधानों को पता ही नहीं चला कि हो क्या गया। सारा पैसा हमारे विकास कार्य का, और हुआ क्या कि वाहवाही लूट रहे हैं अधिकारी। सारे विद्यालय के काम हमने अपने विकास कार्यों से कराए, चूंकि उसका फंड अलग से आता है, आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षा विभाग का। एक हमारे यहां पर केयर टेकर की नियुक्ति कर दी गई, 6,000 प्लस 3 9,000 वो, ठीक है। और 6,000 रुपए 5,000 रुपए जो ग्राम प्रधान के वो भी उससे दिए जाते हैं। और न जाने कितने भार ऐसे डाल दिए गए। समय समय पर हमने अपनी बात रखने का कार्य किया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मैं आज यहां पर इस मंच से अपने बड़े भाई अमरीश बाल्यान को धन्यवाद देता हूं 2 चीजों के लिए। पहली तो ये, मैंने नहीं देखा कि जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह कोई आयोजित करे, तो उन्होंने जनप्रतिनिधि की समस्याओं को देखते हुए यह सम्मान समारोह रखा है, तो इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़ी समस्याएं ग्राम प्रधानों की हैं, एक ऐसे मंच से रखने का कार्य किया, इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पे वाणी को विराम देता हूं, लेकिन लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूं, यही 2 सबसे बड़े कारण हैं कि एक इतने बड़े मंच पर जहां पर हमारे विधायक, MP, मंत्री सभी लोग रहने वाले हैं, वहां पर ग्राम प्रधानों को सम्मानित करने का अमरीश भाई ने यह बीड़ा उठाया, जो हम उनके साथ में जुड़े। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि संगठित रहिएगा। अगर संगठित नहीं रहेंगे तो कोई आपका नहीं है, और आप संगठित हैं तो सब आपके हैं। धन्यवाद, नमस्कार।